पानी खत्म हो गई है, जेवर एडमिट है। खाली बस आदमी पे आदमी अटके हैं, दबे पर मतलब सांस तोड़ दी। यहाँ पर जो एम्बुलेंस की कतार है वो अपने में बयां कर रही है कि यहाँ पर के हालात क्या थे। हमारा सब डेट कर गया, हमारा मम्मी पापा बस बेटी थे, मम्मी पापा कोई नहीं है दुनिया में। मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों दब गई। आधे घंटे बाद वो मिली तो बड़ी हुई थी, तो करीबन 50 मिनट तक CPR हम देते रहे, मुंह से मुंह, चेस्ट पे। लोग ऊपर चढ़ रहे थे, मेरी बेटी मेरे आगे थी 19 साल, उसको बचा रहा था और पत्नी आगे थी मेरे आंखों के साथ। ये 10 बजे की ट्रेन था, ये घटना हुआ है 9:30 बजे की बात है। भगदड़ हुई और एक दूसरे पे धक्का मुक्की हो रही थी और प्रशासन एक भी पुलिस वहाँ पे नहीं संयम है। सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था, सारे लोग चिल्ला रहे थे, बस की बस सारे लोग चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे? बस किसी तरह हम लोग को निकालिए यहाँ से। कभी 14 कभी 15 बता रहे, कभी 14-15 प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा था, बार आदमी भी छपे, लेडीज भी छपी, सब दबे हुए। इतना भीड़ बहुत बुरा हाल है, कोई सुरक्षित नहीं था। हाँ, वेटिंग वाले भी है, कंफर्म सीट, अपनी सीट में नहीं बैठ पा रहे इंसान, अभी इतना ये हालत बुरी कर रखा है इन्होंने। आप 15 मिनट पहले लगा रहे हो, हड़बड़ तो होगा ही होगा, इनको टाइम पे लगाना चाहिए। 10 मिनट पहले गाड़ी लगाया, 15 मिनट पहले ट्रेन लगाया जा रहा है, ऐसे पब्लिक को तो परेशान होगी। मैं प्रतिमा मिश्रा इस वक्त मौजूद हूं उसी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां बीती रात दिल दहला देने वाला बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 18 जिंदगियां मौत की भेंट चढ़ गई और कई लोग जख्मी हो गए। एबीपी न्यूज इस हादसे से जुड़ी हर तस्वीर, हर तथ्य लगातार आप तक पहुंचा रहा है, हर सच से आपको रूबरू करवा रहा है। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे उस प्लेटफॉर्म नंबर 14 की पूरी कहानी, जहां जुटी बेहिसाब भीड़ बेकाबू हो गई और यह हादसा हो गया। कैसे मची ये भगदड़, इसमें गलती किसकी थी, लापरवाही किसकी थी, जिम्मेदारी किसकी थी, इस पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर। शनिवार रात करीब 8:45 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर ठीक इसी वक्त रेलवे की ओर से एक अनाउंसमेंट सुनाई पड़ी, जिसके बाद मच गई मौत की भयानक भगदड़। भगदड़ इतनी खौफनाक थी कि सैकड़ों लोग एक दूसरे पर गिरते गए, कोई कुचला गया तो कोई कुचलते हुए निकल गया। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, दर्जनों जिंदगियां इस हाहाकारी और बदहवास भीड़ की चपेट में आ गई। कोई प्लेटफॉर्म पर गिरा, कोई प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर, तो कोई फुटओवर ब्रिज पर। जो गिर गया वो उठ न सका, क्योंकि उसके ऊपर भी कोई गिरा और फिर उसके ऊपर भी लोग गिरते चले गए। जो नीचे दब गया उसकी सांस रुक गई, जो किसी तरह यमराज के चंगुल से छूट भी गया उसकी सांसें उखड़ गई। करीब आधे घंटे तक प्लेटफॉर्म से लेकर फुटओवर ब्रिज तक मौत का ग्रीन सिग्नल तांडव मचाता रहा और जिंदगी का सिग्नल लाल होता चला गया। 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे थे, हम शिफ्ट हुए नेक्स्ट वाले पे, हम बैठ गए, हमने कहा ट्रेन छोड़ेंगे, हम नहीं पकड़ेंगे, जाने दो। हमारी टिकटें गुम हो गई, सब कुछ गुम हो गया, हमने जाने दिया, हमने कहा हम बाहर ही निकलेंगे। हम वहाँ आके बैठे हैं, साइड में एक गाड़ी आके लगी है, भीड़ भगनी स्टार्ट हो गई, भगदड़ मची है। बस बाद में ये पता लगा कि लोग दब गए हैं और वहाँ पे डेथ होनी शुरू हो गई है। ये 8:30 बजे के बाद की घटना है, जब शिवगंगा एक्सप्रेस पास हो गई थी। मैम, भगदड़ मचने का कारण है कि उधर से जो ट्रेन आई ना, वो ट्रेन रुकी, इधर से पब्लिक का जाम होने के कारण ये भगदड़ हुआ है। 9:30 बजे जा रहे थे, इतनी भीड़ थी, एक भी सुरक्षा पुलिस वाले नहीं थे। भीड़ से इतनी तबाह हो गए थे हम लोग, जो बाहर वापस आ गए। हम लोग प्रयागराज जाने वाले थे। आप लोग प्रयागराज जाने वाले थे, कितने बजे की ट्रेन? ये 10 बजे की ट्रेन था, ये घटना हुआ है 9:30 बजे की बात। बहुत ज्यादा भगदड़ हुई थी जब ट्रेन आई थी। तो भगदड़ क्यों हुई?
भगदड़ अचानक प्रशासन ने कंट्रोल नहीं किया, भीड़ बहुत ज्यादा। लोगों को कहाँ जा रहा था? प्रयागराज जाना था, प्रयागराज जाना था। सभी लोग आप लोग प्रयागराज जा रहे थे। स्पेशल ट्रेन कौन सी ट्रेन? स्पेशल ट्रेन थी 14 नंबर प्लेटफॉर्म से जाने वाली। अचानक फिर भगदड़ कैसे हो गई? भगदड़ प्रशासन बहुत ज्यादा तो बोल रहे हैं इसमें कि कोई पुल गिर गया, कोई ऐसा बोलेगा पुल गिर गया। पब्लिक वहाँ मौजूद थी, लाखों की संख्या में पब्लिक मौजूद थी। किसी माँ की आंखों के सामने उसके बच्चे ने दम तोड़ा, किसी बेटे के सामने उसकी माँ कुचली गई, कहीं पति के सामने उसकी पत्नी को रौंद दिया गया, तो कहीं 80 साल की किसी बुजुर्ग को बदहवास भीड़ ने परलोक पहुंचा दिया। क्या हुआ था? हुआ था ना कि 13 नंबर पर आने वाला गाड़ी था, 12 नंबर पर वो फिर अलाउंस कर दिया कि 16 नंबर पर आएगा। इसी में जाने में भगदड़ में ऐसे घटना हुआ। मतलब जाने वाले पहले प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे गए थे, फिर अचानक अनाउंस कर दिया, अलाउंस किया गया है ना कि 16 पर होगा। तो उस दौरान फिर हुआ क्या? कैसे आप भगदड़ क्या? जैसे कहे का मतलब है कि इस पर ट्रेन लगा हुआ है, ठीक है। वो बोले अलाउंस किया कि ये ट्रेन गिला के बाद में 12 नंबर पर आएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर 10 मिनट का 20 मिनट का आधा घंटा के बाद फिर बोला कि 16 पर आने वाला है। उस समय तो यहाँ पर जो है भीड़ ही भीड़ बहुत ही, बीच में टकराव हो गया पब्लिक। प्लेटफॉर्म 12 नंबर पर ट्रेन लगी थी तो यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ था। फिर अलाउंस किया कि 16 नंबर पर आएगी स्पेशल ट्रेन, तब यहाँ से सारे 12 नंबर पे कौन सी ट्रेन लगी थी? 12 नंबर AC वाला लगा था। क्या देखा क्या आपने आंखों से? कुछ नहीं, मरते हुए लोग देखे, पड़ी हुई लाश देखी हूँ। 3 नंबर डिस्प्ले में था, बाद में 14 बोल दिया गया। तो फिर अचानक से लोग 14 में पटरी से भी आए हैं, रोडवेज से भी आए हैं, उसी में गिरे हैं। तो भगदड़ मच गई। किस तरह की अफवाह फैली थी? अब यही हुई ना कि 3 नंबर से 14 नंबर ट्रेन आएगी, सारे लोग उस पर डाइवर्ट हो गई। तो उसके बाद भगदड़ में इतने लोगों को अचानक से लोग भागने लगे। इसी में धक्का धुक्के में पूरा नीचे जब उतरे, आदमी पे आदमी चढ़े, सांस लेने में मतलब कुछ नहीं है, गिरे भी नहीं, खाली बस आदमी पे आदमी अटके हैं, दबे पर मतलब सांस तोड़ दी। आदमी भी छपे, लेडीज भी छपी, सब दबे हुए। हाँ, इतना भीड़, बहुत बुरा हाल है, कोई सुरक्षित नहीं था। घायल हुए कई लेडीज जो है वो पता नहीं मर गई कि बेहोश थी, क्या थी, कई थी लेडीज। कितनी? लगभग कितनी? 10-15 थी। किसने किसे गिराया, कौन किसे कुचल गया, कौन किसकी मौत की वजह बन गया और कौन किसकी वजह से दम तोड़ गया, ये सवाल मत पूछिए, क्योंकि भीड़ में शामिल हर शख्स सिर्फ खुद को बचाना चाहता था। वो किसी तरह मौत के इस बवंडर से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जिंदगी बचाने की होड़ में जिंदगी ही मौत का हथियार बन गई। यहाँ देखिए, ये आपको दिखाई देगा कि किस तरह से बोरे हैं, यहाँ पर जूते चप्पल हैं, लोगों का सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। उस बोरे में हो सकता है लोग अनाज लेकर जा रहे हो या कुछ सामान हो। वो जो बैग आपको दिखाई दे रहा है, हो सकता है उसमें छोटे छोटे बच्चों की, क्योंकि बच्चों का वो बैग दिखाई दे रहा है, जूता है। और भगदड़ की क्या स्थिति थी कि इस तरह से जो प्लेटफॉर्म के ऊपर का हिस्सा है, जो नीचे टीन शेड है, उस पर भी सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है। आपको एक बार ऊपर की तस्वीरें दिखा देते हैं, आपको बताते चले कि यही वो हिस्सा रहा। नीचे ये पूरा का पूरा, ऊपर ये देखिए किसी महिला का बैग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जूता हालांकि हटाने का काम भी किया गया है। यहाँ पर एक और बैग देख पा रही हूँ मैं, खाने पीने का सामान देख पा रही हूँ, पिंक कलर के उसमें टिफिन रखा हुआ है और भी खाने पीने का सामान है। ये शॉल है किसी का। ये पूरा का पूरा हिस्सा उस समय लोगों की भीड़ की वजह से पूरा खचाखच भरा हुआ था और यहाँ पर सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था, जैसा कि लोगों ने जानकारी दी। इस हादसे में कितने मारे गए और कितने मौत के मुंह में पहुंच गए, क्या करेंगे ये जानकर। इन आंकड़ों से अब तक क्या खाक बदला है जो अब बदल जाएगा। 2-4 दिन की मातम पुरसी होगी, 2-4 लाख का मुआवजा मिलेगा, 2-4 जांच कमेटियां बनेंगी और 2-4 हफ्तों में सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाएगा। न हालात बदलेंगे, न इंतजाम, न लोग मानेंगे, न हुक्मरान। हाँ, टीवी चैनलों पर, अखबारों में, कहीं गोष्ठियों में तो कहीं सेमिनारों में कभी कभार इक्की दुक्की चर्चाएं चलती रहेंगी और फिर इसे ईश्वर की लीला मानकर धीरे धीरे सब कुछ भुला दिया जाएगा। 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जो सीढ़ियां जाती हैं फुटओवर ब्रिज से, उन पर ये दुखद हादसा हुआ और इसमें इस हादसे की जांच के लिए रेलवे द्वारा, रेल प्रशासन द्वारा हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर्स की कमेटी बनाई गई है, HEG ऑफिसर्स की कमेटी। आज सुबह से ही जांच करना प्रारंभ कर दिया है और बड़ी शीघ्र ही ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। पर जिन 18 जिंदगियों को मौत के आगे सरेंडर करने के लिए मजबूर किया गया, उनकी रूहों का हिसाब तो बनता है, उनके अपनों का सवाल तो बनता है।
उनके गुनहगारों का, इस हादसे के जिम्मेदारों का जवाब तो बनता है। इसलिए हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मौत के इस भयानक मंजर की पहली घंटी किसने और कब बजाई। इसलिए हम लौट कर वापस आते हैं फिर रेलवे के उसी अनाउंसमेंट पर जिसका वक्त था शनिवार रात करीब 8:45 बजे, और शुरू करते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 14 का पोस्टमार्टम। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। हादसा तो हो गया, लेकिन उसका हिसाब कब होगा? जांच पड़ताल तो शुरू हो गई, पर जवाब कब मिलेगा? चश्मदीदों का आरोप है कि रेलवे की ओर से की गई एक अनाउंसमेंट भगदड़ की वजह बन गई, पर रेल प्रशासन की दलील है कि अनाउंसमेंट को लोगों ने गलत समझा। लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि स्टेशन पर इतनी बड़ी भीड़ जुटी कैसे? भीड़ को संभालने का बंदोबस्त कहां नदारद था? प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें लेट चल रही थी, फिर भी हजारों की संख्या में जनरल टिकट क्यों काटे जा रहे थे? जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, तब तक इन 18 मौतों का हिसाब भी नहीं होगा। कृपया ध्यान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर शाम से ही काफी भीड़ थी और रात 8 बजते बजते ये भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। भीड़ के बेकाबू होने की वजह भी मुकम्मल थी। दरअसल प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन का इंतजार हो रहा था। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस भी आने वाली थी। भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को भी इसी प्लेटफॉर्म पर आना था। तीनों ट्रेनें प्रयागराज होकर जाती हैं। तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मौजूद थी। उसी दौरान प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आने की घोषणा हुई, जिसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 14 की भीड़ में अफरा तफरी मच गई और लोग तेजी से प्लेटफॉर्म नंबर 12 की ओर भागने लगे। उधर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 की ओर आ रही थी। दोनों तरफ की भीड़ आमने सामने आ गई, लिहाजा फुट ओवर ब्रिज से लेकर प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों तक ट्रैफिक जाम हो गया और फिर भगदड़ से कोहराम मच गया। 8:30 बजे हम लोग ऊपर चढ़े तो 9 बजे के आसपास पीछे से धक्का आया। जो एस्केलेटर पे लोग थे तो एस्केलेटर से लोग जो गिरने लगे हैं, गिरते गिरते नीचे धक्का लगा है तो तुरंत उसी टाइम एक गाड़ी आई है 14 नंबर के आस उस पे कहता कि 12 पाई को भी कहता 14 पाई को भी कहता कि 16 पाई आई तो भागा भगोल ना होई गाड़ी धारे खाती। सीढ़ियों से सब नीचे गिरे हैं, सब एक के ऊपर एक गिरते गए फिर उसके बाद सब अपने आप को खुद ही संभाल रहे हैं। 12 नंबर पर था, 12 नंबर प्लेटफार्म पर। उस समय वही ट्रेन का 7:30 7:15 8:30 के करीब में हम लोग वहाँ पर थे। ट्रेन आई और उसके बाद इतना ज्यादा भीड़ था, उससे ऊपर भी पूरा ब्रिज एकदम ठसे ठस भरा था। लेकिन रेलवे का कहना है कि जो अनाउंसमेंट हुई वो प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में नहीं, बल्कि प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेन के बारे में थी। लेकिन ज्यादातर लोगों ने स्पेशल ट्रेन को प्रयागराज एक्सप्रेस समझा और बड़ी संख्या में भागम भाग मच गई। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस आने वाली थी, प्लेस होने वाली थी थोड़ी देर में। तो प्रयागराज एक्सप्रेस से जिनको प्रयागराज जाना था और वो लोग जिनको स्नान करने के लिए प्रयागराज जाना था जनरल कोचे से, वो लोग भी एक अच्छी खासी संख्या में प्लेटफॉर्म 14 नंबर 15 नंबर के बीच में जो आइलैंड एरिया है वहां पर इंतजार कर रहे थे। भीड़ को देखते हुए हमने स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया। ट्रेन ऑन डिमांड जिसे कहते हैं, प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन का हुआ और जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर प्लेस हो रही थी। तो जब अनाउंसमेंट हुआ तो स्नानार्थी तुरंत प्लेटफॉर्म नंबर 14 से फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग करके प्लेटफॉर्म नंबर 12 की तरफ जाने लगे। फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग हुआ, इस वजह से फुट ओवर ब्रिज पर काफी जाम की स्थिति हो गई और उसी दौरान सीढ़ियों पर ये अप्रिय घटना हो गई। 14 नंबर प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पे? जी, 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जो सीढ़ियां जाती हैं फुट ओवर ब्रिज से, उन पर यह दुखद हादसा हुआ। हालांकि रेल प्रशासन की ये दलील खोखली लगती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर मौजूद भीड़ में से ज्यादातर लोग प्रयागराज जाने वाले थे और प्रयागराज रूट से जाने वाली ये सारी ट्रेनें एक ही प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी, वो भी लेट लतीफी के साथ। बदइंतजामी थी सो अलग। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस
पहले से ही लेट चल रही थी। उसके यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर जमे हुए थे। भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस भी लेट थी और उसके यात्री भी 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही मौजूद थे। प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन के यात्री भी पहले से जमा थे। उधर रेलवे काउंटर पर धड़ाधड़ टिकट कट रहे थे। हर घंटे औसतन 1500 जनरल टिकट काटे जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, लगातार बढ़ती भीड़ के बावजूद प्लेटफॉर्म पर न तो सुरक्षा का कोई बंदोबस्त था और न ही इतनी भारी भीड़ को संभालने का कोई उपाय किया गया था। जाहिर है भीड़ का विस्फोट तो होना ही था। भीड़ यहाँ पर काफी ज्यादा है और छोटे बच्चे के साथ वो जब यहाँ पर निकले तो अपनी समस्याओं के बारे में, परेशानियों के बारे में एबीपी न्यूज से बात की, अपनी परेशानियों के बारे में बताया। लेकिन इस भीड़ में उन्हें जो खोजना वो काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन किस तरह से बड़ी संख्या में जो यहाँ पर यात्री हैं जो परेशान हो रहे हैं, उनकी तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आई। अंदर जाने नहीं दे रहा था। भगदड़ हुई है, हमको बहुत सारा कैजुअलिटी भी हुआ होगा आदमी। कैजुअलिटी भी हुई है अंदर, और हमारी रिजर्व टिकट थी, तत्काल में हमने कराई है, हमें अंदर घुसने का मौका नहीं मिला। हम अंदर घुस ही नहीं पाए, इतनी भीड़ एकदम से घुस गई और पूरा दरवाजा सब ब्लॉक कर दिया कि हम अंदर घुस ही नहीं पाए। सूत्रों के हवाले से जांच में पता चला है कि हादसे के वक्त रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवानों की संख्या इसलिए कम थी क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ के ज्यादातर जवानों को प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी के लिए भेजा गया था। यह स्थिति तब है जब कई दिनों से नई दिल्ली स्टेशन से प्रयागराज की ओर लगातार रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जा रही है। शनिवार को नई दिल्ली से कुल 339 ट्रेनें चलाई गईं। इन ट्रेनों में 14,76,000 से भी ज्यादा यात्री सवार हुए, यानी औसतन हर ट्रेन से 4,350 यात्री रवाना किए गए। रविवार सुबह 6 बजे तक करीब 1,60,000 यात्री रवाना किए गए। अंदाजा लगाइए, रेल में ठसाठस भरकर जाने वाले इंसानों की हैसियत चींटियों से भी बदतर हो चुकी है। चींटियां तो फिर भी कतार में चलती हैं, लेकिन इंसानों पर तो ये नियम भी लागू नहीं। जाहिर है इतनी भयंकर भीड़ और उससे भी भयंकर बदइंतजामी के बीच ऐसे हादसों पर हैरानी जताना ही सबसे बड़ी हैरानी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन इस हादसे से जुड़ा हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा आपके अपने चैनल एबीपी न्यूज पर। दुनिया बदल रही है और ये ला रही है भारत के लिए इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।